बाकी जो इकदाम है तब्दीली करने का फैसला किया गया है, क्या इससे फ़ायदा होगा? अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा है। उमर, क्या राय है आपकी? अलीना, पहली बात तो ये है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये ऐसी कोई कवानीन में तब्दीली नहीं है। जो नैब का एक अपना तरीकाकार है उसको उन्होंने तब्दील किया है और ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट ये है कि जो ये एनोनिमस कंप्लेंट्स हैं, इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की हरासमेंट होती थी, उसके बारे में जो उनका फ़ैसला बड़ा वाज़ेह भी और बड़ा मुस्तहसन भी है। और दूसरा, ये जो प्रोसीजरल इश्यूज़ में बहुत सारे लोगों की ख्वारी होती थी कि आपने फ़लान ला को इस तरह किया, इस तरह किया, हालांकि कोई मटीरियल बेनिफिट नहीं होता था। तो इस मामले में ये जो कमेटी है जो सूबे लेवल पे होगी या मरकज़ लेवल पे होगी, उसमें साथ को नैब का भी नुमाइंदा होगा, तो ये चीज़ें उधर ही तय हो जाया करेंगी। और देखें, ऐसे भी लोग हैं, मेरा ख्याल है कि एक और जो चीज़ करने वाली है, एक जावेद बरकी साहब हैं, ये इमरान खान के मेरे ख्याल कज़न ही हैं, ये सेक्रेटरी रह चुके हैं और उन पर एक केस चल रहा है 2002 से कि कोई 80 की दहाई में कोई काम हुआ था, तो उस टाइम से कोई प्रोसीजरल इशू है। अच्छा। और वो इधर की इस्लामाबाद रहते हैं, तो कराची में केस चल रहा है, कुछ 100 से ज़्यादा दफ़ा वो कराची जा चुके हैं उधर अदालत में पेश होने के लिए। तो इस वजह से लोग जो सफ़र कर रहे हैं, मेरे ख्याल इसका तो ये जो तरीक़ाकार की खराबियां हैं इसके ऊपर या तो सरफे नज़र कर दिया जाए या फिर कुछ दरमियाना। ठीक है जी भट्टी साहब। 0 मिनट आपने कहा, 0 मिनट मैंने सुना। मैडम शेख कहा सुना माफ़। 1 अरब लगा है हाउस ऑफ शरीफ की पनामा लीक्स पर। नैब ने क्या निकाला है, क्या उखाड़ा है, धड़ाधड़ सरेंडर कर रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या अहद चीमा और फवाद हसन फवाद बेगुनाह थे या सज़ा उन्होंने कोई जुर्म किया था? अगर बेगुनाह थे तो पिछले नैब ने अंदर क्यों किया? अगर वो उन्होंने गुनाह किया है तो आज नैब पीछे क्यों हट गया है? टीटी स्कैंडल से ये क्यों पीछे क्यों हट गए? जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से पीछे क्यों हट गए? और बाकी 1100 अरब के जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उनसे पीछे क्यों हट गए? क्या सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करप्शन रह गई है, बाकी सारे धुल गए हैं? तो लिहाजा कहने का मकसद है लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, नैब बंद कर दें। अब क्या फायदा इसका? इतनी तरमीमें हो चुकी हैं, इतना मुझे पता है कि ऊपर वाले 3 जो बड़े हैं उनकी इतनी तनख्वाहें हैं। मैडम शेख, असासों से ज़्यादा आमदन, पिंडी वाला प्लाजा, बेज़ाब्तगियाँ और इसके अलावा जो 3 प्रोजेक्ट्स थे पंजाब हुकूमत के, लेकिन फिर वो साबित क्यों नहीं हो सका? वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम शेख कि कल इन्होंने पकड़ लिया और एक बंदे को 2 साल अंदर रखा। 2-2.5 साल जिंदगी के काफ़ी होते हैं अगर नायब साहब को पता चल जाए कि वो अंदर रखा कि असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, और आज कह दी नहीं मुताबिक है भाई, उसके 2-2.5 साल कौन वापस दिलाएगा? तो या तो मेहरबानी करके ये ताला मार दें, और अगर ताला नहीं मारना तो हर 5 साल बाद मुजलम और मुजरम ना बदलें। और आज जो कर रहे हैं कल भी आपको इसी तरह सरेंडर करना पड़ेगा, लिहाजा आज जो कर रहे हैं वही ईमानदारी से कर लें। ठीक है, वो बेनामियों का केस है लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे कॉन्टैक्ट, दरअसल ये मसला था। प्रोसिक्यूशन में आके ऐसी की तैसी हो जाती है नैब की, लेकिन सरकारी मुलाजमीन वाला जो सीन है ना, नैब की कवानीन बदल दिए उन्होंने, सारे कवानीन बदल दिए, बेनामी सारे सीन था। लेकिन मसला ये सरकारी मुलाजमीन, ये तो फैक्ट है ना सर कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब हाथ ही नहीं डालती कामों में। वो कहती है हमने ये टेंडर साइन ही नहीं करना, हमने अपना काम ही नहीं, क्योंकि वो डर है उनको कि नैब की इंक्वायरी हम पे बैठ जाएगी, जरा सा प्रोसीजरल एरर हुआ तो हमें वो इंक्वायरी के लिए बुला लेंगे। बेनज़ीर अलीना, मैं जो नैब चेयरमैन है उनकी तकरीर सुन रही थी अभी कुछ दिन पहले। बिजनेस कम्युनिटी को वो कह रहे थे कि अब से हम आपको तंग नहीं करेंगे। सरकारी अफसरान से वो कह रहे थे अब हम आपके साथी बन के रहेंगे। पीछे कौन रह गया? सियासतदान। ना ही सियासतदानों के लिए कोई हम साथ है खेलना चाहता है, और ना ही उनके लिए कोई SOPs तैयार होती हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना, नैब एक तरफ SOPs बना रही है सरकारी अफसरान के लिए और कहा जा रहा है उनका मीडिया ट्रायल नहीं होगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कोई मालूमात नहीं दी जाएगी मीडिया। लेकिन जो सियासतदानों पे इस वक्त केसेस चल रहे हैं नैब में, उनका तो तकरीबन रोज मीडिया ट्रायल होता है, उनकी तो खबरें और सारी तफसीलात जो होती हैं वो सारी मीडिया में आती हैं। देखिए, बुनियादी मसला वही है जिस पे बार बार बात कर चुकी हूँ, नैब की रेप्यूटेशन। इस मुल्क में सबको पता है कि नैब पे सबसे ज्यादा असरअंदाज कौन सा इदारा है, और उस इदारे की कब पॉलिसी बदल जाए किसी को नहीं पता। पहले बाजवा डॉक्ट्राइन होता था, मुझे नहीं पता आजकल कौन सा डॉक्ट्राइन है। हो सकता है कोई नया डॉक्ट्राइन आ जाए और फिर पॉलिसीज बदल जाए, फिर SOPs बदल जाए।
तो क्योंकि ज्यादातर हमारे सरकारी अफसरान जो होते हैं उन पे जो केसेस बनते हैं वो सियासतदानों के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये फवाद हसन फवाद का केस था, उनका शहबाज शरीफ साहब के साथ जुड़ा हुआ था, आज चीमा का था। तो आज अगर किसी के साथ बनी है सियासी जमात के साथ, कल उनकी लड़ाई हो जाए उनके साथ, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे तो फिर सरकारी अफसरान भी उस लपेट में आ जाएंगे। तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मत साहब, लेकिन दो आसान चीज़ें अगर कर लें तो नैब बेहतर हो जाए। एक तो ये कि जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाए और अगर वो साबित नहीं कर सके तो नैब शुड पे द पेनल्टी। जिस शख्स पर वो इल्ज़ाम लगाएं, अगर किसी पर 1 अरब का इल्ज़ाम लगाएं और वो 2-2, 3-3 साल भुगते, तो फिर नैब अगर साबित ना कर सके तो नैब उस शख्स को 1 अरब रुपए वापस करे। ये तो एक इसलिए कि उसके बाद फिर आप केस बनाएंगे, उसके बाद आप उस चीज़ को खामाखाई किसी को उठा के बंद नहीं करेंगे। तो नैब पर एक पेनल्टी, हैवी पेनल्टी आनी चाहिए, उसमें परसेंटेज आप देख सकते हैं। दूसरा, नैब के चेयरमैन की अनप्रेसिडेंटेड पावर ख़त्म होनी चाहिए। सर वैसे जो अभी तब्दीली की गई उसमें तो कम की गई, कम नहीं है, फिर भी नहीं है। देखिए एक तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ नैब जो है कि कौन नैब का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, नैब की जो बाकी जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो कौन कैसे आते हैं, इसको जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं उनकी साइबर क्राइम ना इस तरह के उसमें कितनी वाइट कॉलर क्राइम में कितनी क्या एक्सपर्टीज है, ज़रा मालूम तो करें कि जो लोग नैब के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज मालूम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको ख़त्म करें तो ये तजावीज़ खुद ब खुद वो हो जाएंगी। बाकी तजावीज़ बुरी नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कभी भी जैसे हम एफबीआर के बारे में बात करते हैं ना कि एफबीआर के अफसरान अगर जाके या काम करने वाले अगर जाके लोगों से रिश्वतें मांगेंगे या बात करेंगे या गैर ज़रूरी इंक्वायरीज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, तो फिर क्या होगा? सेक्रेटरीज कमेटी इसमें है, सेक्रेटरीज कमेटी, सेक्रेटरीज तो खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो कमेटी क्या करेगी? नहीं, वो सिर्फ मुशावरत उनसे की जाएगी। मुशावरत जब आप उनसे करेंगे जो इन केसेस में, क्योंकि उमर इज फॉर द इक़दामात, तो बिल्कुल मुख्तसर अगर आप उमर कुछ कहना चाहें तो। अलीना ये जो सेक्रेटरीज की बात हो रही है ना, बेसिकली उस कमेटी में ये तय होना है कि ये मामला या जो इर्रेगुलरिटी है ये प्रोसीजरल लेवल पे है या कि इसमें कोई माली फायदा भी शामिल है, यानी कि ये चीज़ तय करने के लिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल उसमें कोई। यानी जो तजवीज़ हुआ है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसका उस कमेटी का जो पर्पज़ है वो ये बयान किया।